जागरण हो रहा है। इस बार तृणमूल कांग्रेस के सांसद जो यहाँ से 500 मीटर दूर सोसाइटी में रहते हैं, उन्होंने पुलिस को कह के इसको रुकवाया है, जो कि बहुत निंदनीय है। हिंदू विरोधी काम टीएमसी में भी स्टाफ क्वार्टर के निवासी हैं। वो हमारे सिर्फ ना काम करने वाले वर्कर नहीं, बल्कि हमारे परिवार का एक हिस्सा है और हमेशा इनके साथ बहुत प्रेम व्यवहार रहा है। और हम जब आते हैं माता के जागरण में तो पूरे उत्साह के साथ हम लोग भाग लेते हैं और ये हमारे परिवार का हिस्सा है और हमेशा रहेंगे। और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं केजरीवाल जी, वो यहाँ से विधायक है, लेकिन ना कोई उन्हें बुलाता है ना वो कहीं जाते हैं। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कितना भी नीचे गिर सकते हैं। ये पंजाब में चुनाव जीतने के लिए आतंकवादियों के साथ समझौता भी कर सकते हैं। ये देश में अपनी सरकार बनाने के लिए कोई भी षड्यंत्र रच सकते हैं। इनके लिए सत्ता पहले है, देश बाद में है, लोग बाद में है, इसलिए ये षड्यंत्र कर सकते हैं। इन्होंने षड्यंत्र कहते थे ना कि पुश्ते में नहीं धारा 370 समाप्त कर सकती, और वो मोदी जी ने करके दिखा दिया है। और अब इनकी पुश्तें भी इस धारा 370 को वापस नहीं ला सकती। ये कश्मीर से धारा 370 चली गई है, वहाँ महिलाओं को आज़ादी मिली है। नमस्कार। इस वक्त जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद हैं साकेत गोखले, तो उनकी तरफ से जिस तरीके से टिप्पणी की गई, देखिए दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष बीजेपी के, हम उनसे पूछना चाहेंगे, उनसे हम वो क्या कहते हैं इस बारे में। जी सर, आपकी क्या राय है, आप क्या कहते हैं इस बारे में, जिस तरीके से बहुत ही ये जहाँ तक देखा जाए बहुत निंदनीय बात है, इस तरीके की बात जो हुई है यहाँ पर, तो आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे। देखिए, यहाँ पर पिछले 24 सालों से जागरण हो रहा है। इस बार तृणमूल कांग्रेस के सांसद जो यहाँ से 500 मीटर दूर सोसाइटी में रहते हैं, उन्होंने पुलिस को कह के इसको रुकवाया है, जो कि बहुत निंदनीय है। हिंदू विरोधी काम टीएमसी, उनका चेहरा आज लोगों के सामने आ गया है। जो दीदी ममता बनर्जी बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा में जो हिंसा की घटनाएं होती हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती है, अब ये पूरी तरह समझ में आ रहा है कि उनकी हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी जो मानसिकता है, जिसके कारण उनके जो सांसद हैं उन्होंने यहाँ एक जागरण को रुकवाया है, जो कि यहाँ के निवासी मिलकर करते हैं। और एक खास बात है कि इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, जो ममता दीदी के बहुत अच्छे एक दूसरे के मित्र भी हैं। और जब वो कलकत्ता जाते हैं तो वो ममता दीदी से भेंट करते हैं, ममता दीदी दिल्ली आती हैं तो केजरीवाल जी से भेंट करती हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि दोनों मिले हुए हैं। ये जो इंडी ठगबंधन है, ये हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी मानसिकता का है, और इसमें ऐसे लोग भरे पड़े हैं, ऐसे सांसद हैं जो जागरण को रुकवाने का काम करते हैं। लेकिन लोगों ने ये निश्चय किया, यहाँ के जितने भी निवासी हैं उन्होंने निश्चय किया है कि हम जागरण को करके रहेंगे। माता रानी का जागरण हम बड़ी धूमधाम के साथ 17 तारीख को करेंगे, 17 नवंबर को करेंगे। और हमने जो है सबको कहा है कि आप सब लोग आइए, बड़ी संख्या में यहाँ लोग आएंगे और इस जागरण में शामिल। अच्छा, जो जिस तरीके से टीएमसी सांसद ने जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस बुलवा के जिस तरीके से इस जागरण को बंद करवाया, उसके बाद लोग अपनी फरमान लेकर आपके पास जिस तरीके से गए, एक विश्वास के साथ, जो कि आप दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, तो इस तरीके से आपके ऊपर लोगों का कितना विश्वास रहा, तो इसी से क्या पता चलता है कि आपके ऊपर लोगों का भरोसा है। जो यहाँ पर जो इतने सारे जो फ्लैट्स हैं, जो यहाँ के लोगों का जो भरोसा है वो आप पर ही था, जो कि आप पूर्व अध्यक्ष हैं, फिर भी देखिए आपके पास लोगों का इतना विश्वास रहा जो आपके पास पहुँचे। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे कि लोगों का विश्वास जिस तरीके से आपके पास, आप इससे पता चलता है कि आप किस तरीके से ग्राउंड लेवल पे आप काम करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं कई सालों से आ रहा हूँ और ये जितने भी स्टाफ क्वार्टर के निवासी हैं, वो हमारे सिर्फ ना काम करने वाले वर्कर नहीं, बल्कि हमारे परिवार का एक हिस्सा है। और हमेशा इनके साथ बहुत प्रेम व्यवहार रहा है। और हम जब आते हैं माता के जागरण में तो पूरे उत्साह के साथ हम लोग भाग लेते हैं और ये हमारे परिवार का हिस्सा है और हमेशा रहेंगे। और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं केजरीवाल जी, वो यहाँ से विधायक है, लेकिन ना कोई उन्हें बुलाता है ना वो कहीं जाते हैं। लोगों के दुख सुख में आते जाते नहीं, इसलिए लोग उन्हें याद भी नहीं करते हैं। मैं
इन लोगों का धन्यवाद करता हूं कि हम लोग मिलकर इस काम को कर रहे हैं और उनका प्यार प्रेम हमें मिले। अच्छा सर, मेरा अंतिम क्वेश्चन ये होगा कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं केजरीवाल जिस तरीके से पैदल यात्रा जो कर रहे हैं, पूरा दिल्ली भ्रमण कर रहे हैं, अब 2025 इलेक्शन आने वाले हैं, कहीं ना कहीं ये मुझे ये लगता है कि जैसे कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे को उधर खींच के ले जाया जा रहा है कि जिस तरीके से कि आप ये उन्होंने जिस तरीके से जागरण बंद करवाया, तो आप इसमें कुछ बोलें, कुछ कार्रवाई करें तो ये आगे अपना जो है पक्ष रख सकें कि देखिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है, इस तरीके से हमारे साथ गलत किया जा रहा है, भाजपा सत्ता में है तो इस तरह कर रही है। तो कहीं ना कहीं इतने बड़े जो संसद भवन में जाकर, संसद भवन में सभी सांसदों के बीच में जब वहाँ जाकर बोलने वाले लोग, बताइए, इस तरीके की नीच हरकत करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है सर। बिल्कुल, देखिए ये कुछ भी कर सकते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कितना भी नीचे गिर सकते हैं। ये पंजाब में चुनाव जीतने के लिए आतंकवादियों के साथ समझौता भी कर सकते हैं। ये देश में अपनी सरकार बनाने के लिए कोई भी षड्यंत्र रच सकते हैं। इनके लिए सत्ता पहले है, देश बाद में है, लोग बाद में है, इसलिए ये षड्यंत्र कर सकते हैं। इन्होंने षड्यंत्र किए भी हैं और इस षड्यंत्र का जवाब अब दिल्ली की जनता इन्हें देने वाली है। अच्छा, एक चीज़ और है सर, जैसे 370 का जो मुद्दा है जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से चल रहा, उमर अब्दुल्ला ने पहले शपथ से पहले ये बोला था कि इस पर कोई बातचीत नहीं होगी। जो अभी इस समय ये बातचीत जो चल रही है, ये जम्मू कश्मीर के विधानसभा में जिस तरीके से हंगामे हो रहे हैं, इस हंगामे को देखते हुए कहीं ना कहीं ये नहीं लगता आपको कि जो अगर भारत में आप चाहते हैं, जैसे ममता बनर्जी बड़ी देशभक्ति की बातें करते हैं, राहुल गांधी भी बड़ी देशभक्ति की बातें करते हैं, तो विपक्ष में जितने भी हैं तो बहुत देशभक्ति की बात करते हैं, तो इस पर कहीं ना कहीं उनको बोलना चाहिए या नहीं, आप बताइए। इस पर, इस मुद्दे पर तो बोलना चाहिए। जिस तरीके से आर्टिकल 370 को फिर से लागू करने की जम्मू कश्मीर में जो बात चल रही है, ये तो कहीं ना कहीं इस पर बोले विपक्ष कि नहीं, ये देश हित में नहीं है वापिस फिर से लाना। तो आप इस विषय पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सब मिले हुए हैं, इंडी ठगबंधन पूरा मिला हुआ है। ममता हो, अखिलेश हो या कम्युनिस्ट हो, अब्दुल्ला हो, कोई भी हो, उत्तर से लेके दक्षिण, पूरब से पश्चिम, जितने इंडी ठगबंधन के लोग हैं वो सब मिले हुए हैं और कोई कहने की हिम्मत नहीं किसी के अंदर। जब आज हिंदुओं के ऊपर कोई हमला होता है, सनातन के ऊपर हमला होता है, तो इनके मुंह पर ताला लग जाता है। लेकिन जब कोई भी माइनॉरिटी के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर बात आती है या फिर 370 की बात आती है, तो फिर ये बोलने लगते हैं। और जो फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो या इनके लोग हों जो कश्मीर में धारा 370 अब समाप्त करना, जो समाप्त कर दी है, अब दोबारा से अमल में लाना इनके लिए सपने हैं। अब ये सपना है। और जैसे पहले ये कहते, इनकी पुश्तें भी जो कहते थे ना कि पुश्तें भी नहीं धारा 370 समाप्त कर सकती, और वो मोदी जी ने करके दिखा दिया है। और अब इनकी पुश्तें भी ये धारा 370 को वापस नहीं ला सकती। ये कश्मीर से धारा 370 चली गई है, वहाँ महिलाओं को आज़ादी मिली है, आरक्षण का अधिकार मिला है अनुसूचित जाति समाज को, और पूर्ण अधिकार जो भारत का कानून वहाँ लागू हो गया है। अब इनकी कोई औकात नहीं कि धारा 370 को दोबारा से कश्मीर में ला सके। अब कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा। अच्छा सर, चलिए, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक, थैंक यू। इस तरीके से ये जागरण यहाँ पर 24 सालों से जागरण यहाँ पर हो रहा था। इस तरह देखिए, देवी माँ की प्रतिमा देखिए सामने है इस वक्त। देखिए यहाँ पर जो ये जागरण जो हमेशा होने वाला जागरण, आज देखिए बिल्कुल खाली है यहाँ पर।